थोड़ा-सा चर्चा करना चाहेंगे क्योंकि आपका एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था कि आपने मनोज सिन्हा जी को विनाश पुरुष कहा। हालाँकि वो गाज़ीपुर के लिए विकास पुरुष के लिए माने जाते हैं, जाने जाते हैं। लेकिन आपने ये विनाश पुरुष का क्यों ज़िक्र कर दिया? क्यों टैग लगा दिया उनके ऊपर? मैं कह रहा हूँ कि विनाश पुरुष मेरे लिए हैं। फिर कह नहीं, रहे हैं आप, फिर मैं कह रहे फिर हैं कह आप। रहा हूँ, बार-बार कहूँगा फिर कह रहे हैं विनाश पुरुष। जब तक यहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं हो जाएगी, मैं कहता रहूँगा। आप सिन्हा जी के सामने खड़ा ये पूछवा दीजिए। उतने लोकप्रिय थे वो फिर भी आपको लोकप्रिय है तो यहाँ की व्यवस्था क्यों बिगड़ी? मैं बार-बार कह रहा हूँ कि 144 गाँव सेवराई तहसील और उसको प्रतिनिधित्व करता भदौरा स्टेशन, इसको झूठा साबित कर दीजिए आप। राकेश सिंह जो कि मनोज सिन्हा जी के लिए मर मिटने के लिए तैयार होते थे, हमेशा। ये चाहे मैंने भी देखी थी। सर जी पढ़ी भी थी, पोस्ट हुआ था। लेकिन आज ये क्यों उनको बिलासपुर कहते चलते फिर रहे हैं? मेरी व्यवस्था मेरे यहाँ लोगों को उत्पीड़न करके आप खुशी नहीं रह सकते हैं। आप विकास पुरुष हो तो साबित करो। मैं न जात पात में विश्वास करता हूँ, न किसी को करने दूंगा। मेरे यहाँ सीधा बात है, आप आइए, मैं आपको माला सलाह दूंगा। कोई भी व्यक्ति जो यहाँ की व्यवस्था को ठीक करेगा, यहाँ के लिए आवाज उठाएगा, मेरे लिए सम्मानित व्यक्ति हो, कोई व्यक्ति हो, सम्मान उसको मैं न दूं तो फिर मैं मूर्ख हूँ। जो यहाँ की व्यवस्था ठीक करे, यहाँ की हाल चाल यहाँ जनता के तकलीफों को दूर करे और उसके बाद उसको सम्मान न दिया जाए, तो इससे बड़ा धरती पर कोई मूर्ख नहीं हो सकता। अब जो आप जो चलाएंगे व्यवस्था भदौरा को लेकर के, भदौरा रेलवे स्टेशन को लेकर, लेकिन अब जो आपके साथ खड़ा रहेगा, उसके लिए आप आने वाले लोकसभा के चुनाव या फिर आने वाले समय के लिए भदौरा स्टेशन तो एक मुद्दा बहुत मुद्दा हॉस्पिटल है, स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदौरा, देवल से लेकर गामर से लेकर दिलदार नगर से लेकर इधर रेवतीपुर गांव, मतलब बहुत दूर दूर तक इस हॉस्पिटल पर आते हैं। 30 बेड का हॉस्पिटल है, बात समझिएगा। तो उस हॉस्पिटल के रख रखाव, उसकी विधि व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ये भी एक मुद्दा है। मैं तो अब आई एक एक मुद्दा है, मैं तो अभी कह रहा हूँ ना, वो व्यवस्था आपको ठीक करनी पड़ेगी। आप ऐसे ही थोड़े सांसद विधायक बन गए और उसके बाद अपनी व्यवस्था में लग जाओगे और सब पब्लिक तुमसे डर रही है, चुप रहेगी। राकेश सिंह डरने वाले नहीं है, नहीं डरने वाले हैं। बिल्कुल नहीं। क्यों डरूं? गलत क्या किया हूँ? गलती करूंगा डरूंगा? व्यक्ति जो गलत नहीं कर रहा है और जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो व्यवस्था है, उनको ठीक करने के लिए आवाज उठा रहा है, तो क्यों डरेगा? किससे डरेगा? आप श्योर हैं कि मनोज सिन्हा जी के कारण ही सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ की गई भदौरा की? मनोज सिन्हा के कारण अगर व्यवस्था गड़बड़ नहीं हुई तो मनोज सिन्हा कह दें कि नहीं, ये मैं राकेश सिंह गलत इल्जाम लगा रहे हैं, बयान दे दें और यहाँ की व्यवस्था ठीक करा दें। मैं उनके हाथ में कुछ है ये नहीं। उनके हाथ में क्यों नहीं है? पार्टी उनकी है, सरकार में उनके प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, तो क्यों नहीं है? अभी मुझे जिला की व्यवस्था दे दीजिए ना, मैं विपक्ष में भी नहीं हूँ और न पक्ष में हूँ। भाजपा मुझे दे दे व्यवस्था कि चलिए राकेश सिंह जिले को आप ठीक कीजिए, जिले के आइए दिखाता हूँ जिला पिछले कैसे चुनाव जीतता है। आप जब जनता के बीच में लगातार चलोगे, जनता से मिलकर रहोगे, तो ऐसा थोड़ी है कि जनता को समझ में नहीं आएगा। मतलब ये है कि इस बार का जो लोकसभा का चुनाव जो हुआ है, वो सीधे-सीधे साफ तौर से बता दिया है कि लोग चाहेंगे, लोकतंत्र है, लोग चाहेंगे, उसको पराजित कर सकते हैं, उसको जिता सकते हैं। एक बात सुन लीजिए, मैं इतना खुलेआम बोल रहा हूँ। पारसनाथ राय जी डमी कैंडिडेट थे तो अफजाल अंसारी जी भी डमी कैंडिडेट थे। भाजपा के अगर कदावर कोई व्यक्ति समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति आता, मैं भी गांव-गांव घूम रहा था, माहौल देख रहा था। यहाँ चुनाव में तो कहीं लड़ाई ही नहीं था, बिल्कुल नहीं था। यहाँ चुनाव भाजपा जीत रही थी, भाजपा खुद भाजपा के लोग हराए हैं। भाजपा के लोग हराए हैं पार्श्वनाथ राय को। पारसनाथ राय लोग को भाई पसंद ही नहीं थे किसी को। हाँ। आप जैसे एक क्षत्रिय समाज है, आप इस समाज में जाइए तो इस समाज के लोग भी भाजपा को वोट दिए हैं, 50% से अधिक वोट दिए होंगे। लेकिन इस समाज के साथ भाजपा का जो मनमुटाव चल रहा है, राजस्थान से लेकर गुजरात से लेकर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर यहाँ तक, तो क्या लग रहा था कि हम लोग बेहोश बैठे हुए हैं? सबको तो दिमाग राजा भैया आपके अंतिम समय पर कट गए। तो ये सारे फैक्ट कहीं ना कहीं भाजपा के विरोध में गए हैं। तो ये सारे चीजों आखिर में इतना अहंकार नहीं आना चाहिए। अभी आपकी गठबंधन की सरकार बन रही है तो सबको मिला रहे हो कि नहीं मिला रहे हो? सबको लेकर चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो? और जब सरकार में हो तो अहंकार में आ गए, तो अहंकार तो नहीं ना चला है कभी इस देश में। गाजीपुर में पारसनाथ राय का हारने का मूल कारण क्या हो सकता है? बीजेपी पार्टी, मैं पारसनाथ नाम नहीं कहूंगा, मैं तो बीजेपी पार्टी का कहूंगा। बीजेपी पार्टी के हारने का मूल कारण क्या हो सकता है गाजीपुर में?
अपने लोगों को न पकड़ पाना। भाजपा के जो पुराने लोग थे, अभी चलिए मैं इस एरिया की बात करता हूँ। वो देवल से लेकर आपको सुराज शहर से लेकर जो इधर हैं जितने लोग हैं, मैं व्यक्तिगत सबको जानता हूँ। भाजपा के किसी नेता को बिठा लीजिए जिले में, हमारे सब क्वेश्चन पूछिएगा। वो सारे लोग घर पे बैठे हुए हैं आज भी। जो 2014 में मोदी कर रहे थे, मोदी के लिए चल रहे थे, वो सारे घर पे बैठे हुए हैं। और कहीं-कहीं से आकर अपना, जानते हैं कि जब लहर के साथ सभी निकलते हैं, बात ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। तो आज के बहुत भरे हैं, सब भाजपा ही बने हुए हैं, सरकार आती है तो सब लोग हो जाते हैं, बहाव के साथ सब बहने लगते हैं। तो वो जब बहाव के साथ बह रहे हैं, जब बहाव विपरीत होगा तो छोड़ के भागने में टाइम थोड़ा लगेगा। मतलब कि देखिए कि धारा दूसरी तरफ बह गई तो भैया हम भी उसी तरफ बहें, सीधा सीधे बात बा, विपरीत बहें। जिसकी सरकार उसकी दवाई वाला अगर ना जैसे है। एक मछली की अगर बात की, जहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लिप देखना चाहूंगा एग्जाम्पल के थ्रू, कि अगर धारा जिस तरफ बहती है तो मछली उसके विपरीत चलती रहती है। मुर्दा ना है, पानी के साथ बहता है। राकेश मुद्दा सिंह है ना, जिंदा व्यक्ति है। मतलब ये लोग मछली नहीं है। राकेश सिंह जिंदा व्यक्ति है। धारा के विपरीत वही बोलेगा जो जिंदा हो। मैं अंदर से जिंदा हूँ, बाहर से जिंदा हूँ, मरूंगा तो एक दिन मरूंगा।